नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बढ़ी हुई प्रोस्टेट या सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरग्लाइसेमिया के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा और इसके क्या कॉजेज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है और इसकी सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरग्लाइसेमिया एक स्वास्थ्य समस्या है जो उम्र के साथ अधिक आम हो जाती है। इसे बढ़ा हुआ प्रोस्टेट या एनलार्ज प्रोस्टेट भी कहते हैं। प्रोस्टेट एक छोटी ग्रंथि है जो वीर्य बनाने में मदद करती है। यह मूत्राशय के ठीक नीचे पाई जाती है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है अक्सर यह बड़ा होता जाता है। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट ऐसे लक्षण पैदा कर सकता है जो आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे मूत्राशय में मूत्र के प्रभाव को अवरुद्ध करना। इससे मूत्राशय या मूत्र पथ या गुर्दे की समस्याएं भी हो सकती हैं। कई उपचार बीपीएच में मदद कर सकते हैं। इसमें दवाएं, सर्जरी या अन्य प्रक्रियाएं शामिल हैं। आपका स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता आपको चुनने में मदद कर सकता है। चलिए कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। बार बार या तत्काल पेशाब करने की आवश्यकता होना, जिसे पेशाब आना भी कहा जाता है। रात में अधिक बार पेशाब आना, पेशाब शुरू होने में परेशानी होना, कमजोर मूत्रधारा या धारा रुक जाती है और शुरू हो जाती है, पेशाब के अंत में बूंद बूंद टपकना, मूत्राशय को पूरी तरह खाली न कर पाना। और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे मूत्र पथ में संक्रमण होना, पेशाब न कर पाना, पेशाब में खून आना। बीपीएच के लक्षण धीरे धीरे बदतर होते जाते हैं, लेकिन कभी कभी वे वैसे ही रहते हैं या समय के साथ उनमें सुधार भी होता है। प्रोस्टेट का आकार हमेशा यह निर्धारित नहीं करता कि लक्षण कितने गंभीर हैं। थोड़े बड़े हुए प्रोस्टेट वाले कुछ लोगों के प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। जिन लोगों में प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है उन्हें छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं और बड़े हुए प्रोस्टेट वाले कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं होता। कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याएं ऐसे लक्षणों का कारण बन सकती हैं जो बड़े हुए प्रोस्टेट के कारण होते हैं। इनमें शामिल है मूत्र पथ में संक्रमण, सूजी हुई प्रोस्टेट, मूत्र मार्ग का सिकुड़ना, वह नली जो मूत्र को शरीर से बाहर निकलती है, पिछली सर्जरी के कारण मूत्राशय की गर्दन पर घाव, मूत्राशय या गुर्दे की पथरी, मूत्राशय को नियंत्रित करने वाली नसों में समस्याएं, प्रोस्टेट या मूत्राशय का कैंसर। कुछ दवाओं के ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं जो बीपीएच के कारण होने वाले लक्षणों जैसे प्रतीत होते हैं। इनमें शामिल हैं शक्तिशाली दर्द निवारक दवाएं जिन्हें ओपियोडाइड कहा जाता है, सर्दी या एलर्जी की दवाएं, अवसाद के लिए पुरानी दवाओं को ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कहा जाता है। अब चलिए मैं कुछ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको बता रहा हूँ। बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि शायद ही कभी 40 वर्ष की आयु से पहले लक्षणों का कारण बनती है। उसके बाद बढ़ी हुई प्रोस्टेट और संबंधित लक्षणों को संभावना बढ़ने लगती है। परिवार के इतिहास, किसी सगे रिश्तेदार को प्रोस्टेट की समस्या होने से आपको प्रोस्टेट की समस्या होने की अधिक संभावना होती है। मधुमेह या हृदय रोग, अध्ययनों से पता चलता है कि डायबिटीज बीपीएच के खतरे को बढ़ा सकता है। तो हो सकता है हृदय रोग। जीवन शैली या लाइफ स्टाइल, मोटापा बीपीएच के खतरे को बढ़ाता है। व्यायाम जोखिम को कम करने में मदद करता है। पेशाब न कर पाना, इसे मूत्र प्रतिधारण भी कहा जाता है। आपको मूत्र निकालने के लिए आपको मूत्राशय कैथेटर नामक एक ट्यूब डालने की आवश्यकता हो सकती है। बड़े हुए प्रोस्टेट वाले कुछ लोगों को राहत पाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। मूत्र मार्ग में संक्रमण, मूत्राशय को पूरी तरह से खाली न कर पाने से मूत्र पथ में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपको अक्सर यूटीआई होता है तो आपको प्रोस्टेट के हिस्से को हटाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। मूत्राशय की पथरी, यह अधिकतर मूत्राशय को पूरी तरह से खाली न कर पाने के कारण होते हैं। मूत्राशय की पथरी बीमारी मूत्राशय में जलन, मूत्र में रक्त और अवरुद्ध मूत्र प्रवाह का कारण बन सकती है। मूत्राशय की क्षति, एक मूत्राशय को पूरी तरह से खाली नहीं होता है तो वह समय के साथ खिंच जाता है और वह कमजोर हो सकता है। परिणाम स्वरूप मूत्राशय की मांसपेशियों की दीवार मूत्र को बाहर निकालने के लिए ठीक से सिकुड़ नहीं पाती हैं और मूत्राशय को पूरी तरह खाली करना कठिन हो जाता है। खराब गुर्दे, पेशाब न कर पाने के कारण मूत्राशय में दबाव किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है या मूत्राशय में संक्रमण किडनी तक पहुंच सकता है। बीपीएच का उपचार इन जटिलताओं के जोखिम को कम कर सकता है, लेकिन मूत्र प्रतिधारण और गुर्दे की क्षति गंभीर स्वास्थ्य खतरे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बढ़ी हुई प्रोस्टेट होने से प्रोस्टेट कैंसर खतरा बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए बताता हूं जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में बहुत अधिक इफेक्टिव है। जिसमें पहली दवा है, एक कॉम्बिनेशन है जिसमें पहली दवा है सेबर सेरुलेट 30, दूसरी दवा है क्लीमेटिस एरेक्टा 30, तीसरी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटलिस 30, चौथी दवा है कैलकेरिया
फ्लोरिकम 30। ये 4 दवाएं हैं। चारों दवाओं को आपको लेके आना है और बराबर मात्रा में मिलाना है। एक खाली फाइल में भर लें और चारों दवाओं को बराबर मात्रा में मिला लें। फिर उसको आप हिला करके यूज़ कर सकते हैं। 3 ड्रॉप आपको 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। डायरेक्ट ऑन टंग लेना है। दवाई लेने से आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद में कुछ नहीं लेना है। इस दवा को आपको लगभग 6 महीना से लेकर के 8 महीने तक यूज़ करना है और इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ दवा के साथ साथ आपको परहेज भी करना है। आपको एनिमल फूड बिल्कुल नहीं लेना है, जिसमें दूध, दही, मक्खन, पनीर, मीट, मांस, मछली, अंडा। फ्राइंग फूड बिल्कुल नहीं लेना है। पैक्ड फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है। यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जुड़ी हुई समस्या है तो आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहां पर अपना ट्रीटमेंट कराएं। यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।